आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घुसपैठियों से 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। घुसपैठियों के मोबाइल में प्रतिबंधित IMO ऐप मिला है, ये पुलिस ने जानकारी दी है। घुसपैठिए न सिर्फ पकड़े गए बल्कि इनके जो मोबाइल पकड़े गए हैं उन मोबाइल से कई ऐसी जानकारी निकली हैं जो वाकई ये इशारा करती हैं कि कैसे शातिराना अंदाज में ये घुसपैठिए यहाँ पर पहुंचे। 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है। 5 मोबाइल फोन भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके फोन में प्रतिबंधित IMO ऐप था और जानकारी ऐसी कि इस ऐप के जरिए वो अपने घर वालों से बात किया करते थे। हो सकता है कुछ और भी इरादे हों। अभी ये जांच पड़ताल का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और जैसा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। घुसपैठियों के मोबाइल से IMO ऐप भी मिला है जिसका इस्तेमाल वो अलग अलग तरीके से करते थे। खास तौर से अपने परिवार वालों से बातचीत के लिए इस ऐप का इस्तेमाल इनके जरिए होता था। इससे पहले भी अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी न सिर्फ पकड़े गए हैं बल्कि वापस भेजे भी गए हैं। लेकिन यहाँ अगर कुछ भी ऐसा सस्पिशियस पाया जाएगा या पाया गया है तो फिर उसको लेकर आगे कार्रवाई की तैयारी भी है। 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। घुसपैठियों के पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। प्रतिबंधित IMO ऐप इसमें है। पकड़े गए हैं 5 बांग्लादेशी, गिरफ्तार हो गए हैं। अब कहां तक इसके तार जाते हैं ये पता लगाने की कोशिश हो रही है, जांच चल रही है। दिल्ली में ये बड़ी कार्रवाई हुई है और ये हम लगातार देख रहे हैं। दिल्ली इलेक्शन से पहले भी ये एक्शन लगातार चल रहा था। एक के बाद एक कई घुसपैठिए पकड़े गए हैं। साथ ही साथ उन लोगों को भी पकड़ा गया है जो गलत रीजन की वजह से, गलत जानकारी के साथ में और पहचान छिपाकर दिल्ली में रह रहे थे। घुसपैठियों से जो मोबाइल फ़ोन मिले हैं उनसे तमाम ऐसे सबूत हैं जो इकट्ठा किए जा रहे हैं और इनके खिलाफ जा सकते हैं। 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए अभी पकड़े गए हैं, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। घुसपैठियों के पास से मोबाइल फ़ोन और बाकी सामान जो पकड़ा गया है, अवैध तरीके से भारत में आना, फिर IMO ऐप का इस्तेमाल करना, किसके संपर्क में बने हुए थे, क्या इनका उद्देश्य था, ये सभी बातें अभी जांच का विषय है। कहां कहां तक तार जुड़े हुए हैं, कहां तक तार जाते हैं, ये भी पता लगाया जा रहा है। घुसपैठियों के मोबाइल और बाकी दस्तावेज भी देखे जा रहे हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो कि पकड़े गए हैं। दिल्ली में बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिन से तेजी से ये मामले सामने आ रहे हैं और इस तरह के एक्शंस भी लगातार जारी हैं। प्रतिबंधित IMO ऐप जो कि इनके फोन से मिला है, इस ऐप के जरिए ही परिवार के लोगों के साथ में बातचीत करना, उनसे संपर्क में रहना, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं ये सभी घुसपैठिए, महिलाएं भी इसमें शामिल। इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर मेरे साथ में। जावेद हुसैन, इससे पहले भी बड़े एक्शन होते रहे हैं। ये जो 5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, मुझे बताइए महिलाओं की संख्या कुल मिलाकर कितनी, पुरुष कितने, ये जो IMO ऐप था इसका कैसे इस्तेमाल हो रहा था? देखिए, इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने कुछ बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। वो भी नॉर्थ वेस्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेशी थे, जो लोग जो एक ऐप के जरिए या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने परिवार से बात करते थे और जो उनके पास पैसे हैं वो उसी तरीके से उस मोड पे ट्रांजैक्शन करते थे। इस बार जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की जहांगीर पुरी की थाने की पुलिस ने जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, लड़कियां हैं और मेल पर्सन भी हैं। इन लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद इनको RK पुरम यानी कि FRRO का जो ऑफिस है वहां पर उनको हैंडओवर कर दिया गया, जहां से लीगल प्रोसेस के साथ फिर इनको जो है बांग्लादेश इनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा, वापस भेजा जाएगा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसे कई बांग्लादेशी हैं जो इस वक्त दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं और अलग अलग दिल्ली के जो वहां पर
वो बाकायदा रह रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस पिछले साल से ही एक ड्राइव चला रही है जिसमें बांग्लादेशियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, जो इलीगल तरीके से माइग्रेंट होके जो बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं। कई ऐसे बांग्लादेशी, मैं आपको बता दूं कि साउथ दिल्ली में अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ बांग्लादेशियों का एक पूरा ग्रुप पकड़ा गया था, जिसमें साउथ ईस्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट के दोनों डिस्ट्रिक्ट मिला के तकरीबन 24 के करीब बांग्लादेशी थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थे। इसमें कुछ लोग ऐसे थे, आपको सुनकर हैरानी होगी, कि जो लोग बांग्लादेशी, उनको डिपोर्ट कर दिया गया था बांग्लादेश, लेकिन वापस फिर वो दूसरे डंकी रूट के जरिए वो फिर भारत पहुंचे, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचे। कई ऐसे रूट हैं जिनको वेरीफाई किया गया है, और दिल्ली पुलिस की कुछ टीमें जो हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की हैं, वो असम और वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स में भी, स्टेट में भी गई है उस रूट को वेरीफाई करने के लिए, उस पूरे वेरिफिकेशन को। लेकिन ये जो 5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, ये जो प्रतिबंधित ऐप है, इमो ऐप के जरिए ये अपने फैमिली से, यानी कि बांग्लादेश में जो इनके परिवार है, उनसे कम्युनिकेट कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। और ये लोग हवाला के जरिए भी, और इनके जो हैंडलर्स हैं, जो हैंडलर्स हैं जिनके जरिए ये भारत में दाखिल होते हैं, या जिनके जरिए भारत से बांग्लादेश में अपने जो पैसे हैं या जो चीजें हैं वो भेजते हैं, वो भी एक नेक्सस को दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं तोड़ने में पूरी कामयाबी हासिल की। ऐसे लोगों को भी रिकॉग्नाइज किया, और दिल्ली पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था कि वो बांग्लादेशियों के साथ साथ वैसे लोगों को भी नहीं बख्शेंगे जो लोग इन लोगों की मदद कर रहे हैं या इनके लिए हेल्पर साबित हो, यानी इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट किया जा रहा है, इनको पूरी तरीके से हर एक चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है, इनके डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद की जा रही है। ऐसे कई बांग्लादेशी हैं जो जहांगीरपुर इलाके में रह रहे हैं, और दिल्ली पुलिस का कहना है, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी का कहना है कि एक्चुअली और लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और जल्द ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा। लेकिन ये लोग जो 5 लोग अभी पकड़े गए हैं, वो एफआरओ के हैंडओवर कर दिया गया, और जल्दी इनको बांग्लादेश रिपोर्ट किया जाएगा, एक पूरा जो लीगल प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के जरिए। तो ये काफी समय से रह रहे थे, और यहाँ पर छोटे मोटे रोजगार के जरिए यहाँ पर अपनी जिंदगी जावेद, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी इस तरह के एक्शंस होंगे, इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन ये वाकई बड़ा चौंकाने वाला मामला। अभी जो अपडेट होगा आगे आपके जरिए